हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू स्कूल बुक। स्कूल बुक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक टोटली डिफरेंट वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर पढ़ा कैसे जाए। अभी के समय क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनका पढ़ने का तरीका जो है वो बहुत ही डिफरेंट हो चुका है। वो पूरी तरह से टीचर पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि टीचर का हमारे जीवन में क्या रोल है। टीचर को हम लोग को किस तरह से समझना चाहिए कि किस तरह से उनके उनके द्वारा जो बताया गया उनको हम लोग उनके बातों को हम लोग कैसे यूटिलाइज करें। तो आइए देखते हैं हम आइए देखते हैं हमारे लिए क्या क्या है आगे। मेरा नाम है मनीष प्रकाश। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मैं हमारे यूट्यूब चैनल को। आइए देखते हैं आगे क्या है। देखिए, मैंने ये इस तरह से लिया है, लेटर टू स्टूडेंट। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज मैं जो भी बताऊँगा ना, ये आप लोगों के लिए लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कामयाब होगा और हमेशा इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और हमेशा देखिएगा कि आपको हमेशा कभी ना कभी आगे मदद करेगा। देखिए, अभी के समय में हमेशा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या सोचते हैं। अभी के समय में सारे स्टूडेंट का सोच यही है। देखिए वो किस तरह सोचते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे देखिए ये आदमी है, ये क्या कर रहा है, ये आम को तोड़ रहा है, ठीक है। और फिर स्टूडेंट का क्या सोच होता है कि वो आम मुझे मिल जाए। तो इस आदमी को आप टीचर की तरह एज्यूम कर सकते हैं। तो क्या होता है कि स्टूडेंट का ये थिंकिंग होता है कि बस मुझे आम, वो टीचर जो है वो सब कुछ मुझे बना के दे दे, ओके, सब कुछ इजी गोइंग मिल जाए और वो उसको कंज्यूम कर ले डायरेक्ट, ठीक है। बट इसके कारण रिजल्ट क्या होता है, इसके कारण आगे हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट हमारे साथ ये होता है कि जो भी स्टूडेंट होते हैं, जब उनकी बारी आती है, जब वो कुछ करना चाहते हैं, जब वो खुद से आम तोड़ना चाहते हैं, जब वो खुद से करना चाहते हैं कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ, तो उनके साथ बहुत ही विकट परिस्थिति पैदा हो जाती है कि उन्हें समझ में नहीं आता है कैसे सॉल्व करें, ओके। तो समस्या ये है कि हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको टीचर कोई बता रहा है तो आप उनको फॉलो करें, ठीक है। आप इस तरह से ना सोचें कि सारा काम टीचर ही आपको करके दे दे, ठीक है। अब देखिए, अगर सोचिए कि ये, अगर आप खुद से आम तोड़ना सीख जाइएगा, हम लोग आपको बता रहे हैं, जैसे आपको हम बताएंगे देखो वहाँ पे आम है, आप उसको उस पेड़ पे चढ़िए और उस वहाँ पे जाके आम को तोड़िए, आप ऐसे चढ़िए, आपको इस तरह से चढ़ना चाहिए, ठीक है। हम लोगों का काम पेड़ पे चढ़ना नहीं है। हम लोग आपको सहारा देंगे, हम लोग आपको बताएंगे, सिखाएंगे, बट आपको सोचना है कि मुझे खुद से उस पेड़ पे चढ़ के उस आम को तोड़ना है। और उसके बाद जो आपके अंदर जो खुशी होगी, आपके अंदर जो 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 खुशी आएगी कि हाँ मैंने ये काम किया है, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। उसे आप महसूस कीजिए, अंदर अंतरात्मा में खुशी होगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल क्या है कि देखिए, अभी आप इस तरह सोचिए कि अगर कोई आदमी है जो आपको डेली क्या करता है, मछली पकड़ के लाता है और आपको मछली दे देता है। आप मछली पकाते हैं, बनाते हैं और खा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे भी लाता है, मछली बनाता है, मछली लाता है, आप मछली बनाते हैं, खा लेते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन भी अगर आपको मछली सिर्फ खाने का आदत लग गया तो सोचिए अगर वो नहीं लाता है तो क्या होगा, आपके साथ क्या होगा। आपको समझ में ही नहीं आया कि अब क्या करें। तो आप क्या कीजिएगा, आप जाइएगा, खुद से जाइएगा और खुद से मछली पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब आप खुद से मछली पकड़ने की कोशिश कीजिएगा तब क्या होगा। देखिए, ये देखिए, इस पिक्चर के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए, जब आप खुद से मछली पकड़ने की कोशिश कीजिएगा तो वो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि आपके पास तो आइडिया ही नहीं है कि कैसे मछली पकड़ा जाए। तो बेहतर ये है आपके लिए कि बेहतर टीचर वो होता है जो आपको मछली पकड़ना सिखा दे, जो आपको अपने साथ रख के ये बताए कि कैसे मछली को पकड़ा जाता है। अर्थात ये हुआ कि बेहतर टीचर वो है या बेहतर स्टूडेंट भी वो है जिनका थिंकिंग इस तरह से हो कि हम लोग सीखे टीचर से कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। ये नहीं कि बस सर सवाल को सॉल्व कर दिए या सर सब कुछ बता दिए, बस मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे बस आ जाए, सब कुछ बना बनाया हुआ मिल जाए। जैसे अभी सबसे ज़्यादा देखिए, अभी समय क्या है, सबसे ज़्यादा ये डिमेरिट है कि हर स्टूडेंट को तुरंत नोट्स प्रोवाइड हो गया, तुरंत उनको बुक पढ़ने का कोई एक बार भी उन्हें उन्हें ध्यान नहीं दिलाया दिलाया जाता है कि बुक भी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप बुक को पढ़िएगा नहीं तब तक आप देखिए, यही चीज़ आज हम लोग को, जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो सभी लोग को ये खल रहा है कि अगर बुक पढ़ने का बहुत सारे स्टूडेंट में आदत होता तो उनको आज टीचर की कमी बहुत ही कम महसूस होती। क्यों? क्योंकि बुक में ऑलरेडी बहुत सारे कुछ दिए हुए हैं, आपको थोड़ा थोड़ा अगर हेल्प मिलता तो आप, लेकिन आज क्या है कि सभी लोग पूरी तरह से टीचर पे डिपेंडेंट। और जिन जिन लोगों ने इस बात को ध्यान दिया है, बुक पढ़ने पे फोकस किया है, आज उन्हें बहुत ही कम दिक्कत झेलना पड़ रहा है। तो इसीलिए बुक को पढ़ना सीखिए, खुद से पढ़िए और उसे हम लोग आपको समझा रहे हैं। जैसे मैंने जो जो भी वीडियो डाला है उसमें मैंने समझाया है, बट आप उस बुक को पढ़िए, आप उससे नोट्स बनाइए। देखिए, वो जो नोट्स होगा वो आपके लिए एसेट साबित होगा। आप कहीं भी जाइएगा, जब जब भी पढ़ना चाहिएगा तब आप उस नोट्स को पढ़ सकते हैं और उसमें आप अपने तरीके से लिखिएगा। आप जो समझ रहे हैं, आपको जो दिक्कत है, आप किसी के नोट से, किसी अदर का नोट्स भी मत कॉपी कीजिए। हो सकता है कि वो जो नोट्स बनाया है वो आपके लिए यूजफुल नहीं हो, क्योंकि उसे
हर आदमी का नोट्स अलग अलग होता है, वो अपने हिसाब से उस नोट्स को प्रिपेयर करता है। तो आप अपने नोट्स को खुद से प्रिपेयर कीजिए। ये मेरा सबसे फोकस करने वाला बात है कि आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। ओके। अब देखिए, मैंने ये एक बुक लिया है। ये बुक मैंने पढ़ा है, बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा जहाँ पे भी रामकृष्ण मिशन का आश्रम का जहाँ पे भी आउटलेट होगा, या आप पटना में अगर हैं तो पटना में नाला रोड एक जगह है, वहाँ पे रामकृष्ण मिशन का हॉस्पिटल भी है, वहाँ पे एक उनकी बुक की दुकान भी है। और ये बुक इतनी अच्छी बुक है एक स्टूडेंट के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं जब इसे पढ़ा तो मुझे आश्चर्य लगा कि इसमें इतनी सारी फैक्ट बातें लिखी हुई है, जिसको अगर हम लोग फॉलो करें तो बहुत ही ज़्यादा आगे चलेंगे। ठीक है, और देखिए, आपको इस बुक का प्राइस जान के आपको आश्चर्य लगेगा। इस बुक का प्राइस देखिए, मैं आपको बताता हूँ। इस बुक का प्राइस मात्र 15 रुपये। सोचिए, और इसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, और हम लोग हमेशा इधर उधर पैसा खर्च कर देते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ 15 रुपया में हम लोग बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा, देखिए, मैं इस बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग इस बुक को पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। अगर प्रचार करते हैं तो मैं इसका बुक का दाम अपना और कुछ भी जोड़ देता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, देखिए, इस बुक में स्वामी विवेकानंद ने मैंने इस बुक से ही एक लाइन लिया है। देखिए, इसमें ये लिखे हैं कि कंसंट्रेशन जो होता है ना, हमारे माइंड का जो कंसंट्रेशन है, वो एक तरह का सर्च लाइट है। आप लोग देखते होंगे कि अगर आपके यहाँ लाइन कट गया है, अगर आपको कुछ ढूंढना है, तो आप सबसे पहले क्या खोजते हैं कि आपके पास टॉर्च है या नहीं है। मोबाइल में भी तो टॉर्च है या नहीं, लाइट है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा रखता है। तो कंसंट्रेशन जो है वो सर्च लाइट की तरह है। ओके। और ये क्या करता है, आपको दूर दूर का चीज़ भी देखने में, दूर दूर का चीज़, आप एक चीज़ गौर किए होंगे कि कहीं पे भी अगर आर्मी का कैंप है तो वहाँ पे एक बड़ा सा टावर लगा होता है और उसके ऊपर एक सर्च लाइट होता है। ठीक है, तो वो सर्च लाइट क्या करता है, दूर दूर के चीज़ में अगर कहीं भी कोई इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो उसको वो ऑब्जर्व करता है। उसी तरह से जो कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन जो है वो आप एक तरह का सर्च लाइट है। वो आपको एकदम सब्जेक्ट की गहराई में लेके जाएगा, उसमें आपको भी दिक्कत है या कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझने में मदद करेगा। तो इसीलिए हम लोग को अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहिए। और ध्यान रखिए, कंसंट्रेशन एक दिन में नहीं आता है, ये स्लो प्रोसेस का चीज़ है। ये धीरे 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 आपके अंदर डेवलप होगा। तो इस बुक को पढ़िए, मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, इस बुक को ज़रूर पढ़िए। अब कुछ और मैं बात आपको कहना चाहूँगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि जब राम भगवान जब ये समुद्र के किनारे थे, तो लंका जो था, वो समुद्र वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत ही समुद्र को पार करना पड़ता। ओके। अब देखिए, अब किसी को पता ही नहीं था कि समुद्र को कैसे पार करें। ठीक है, और सीता जी को ये संदेश भी भिजवाना था कि राम भगवान आ गए आपको छुड़ाने के लिए, आपको वहाँ से रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए आ चुके हैं। अब कौन जाए? तो देखिए, यहाँ देखिए, ये नीचे जो पिक्चर, ये जामवंत की पिक्चर है। जामवंत ने हनुमान जी को ये बताया कि देखो, तुम्हारे अंदर जो है ना, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है कि तुम उड़ सकते हो। ओके। तो जब उन्हें ये आभास हुआ कि हाँ, मैं उड़ सकता हूँ, और उसके बाद जब उन्होंने प्रयास किया, तो वो उड़ के गए और माता सीता के पास गए, और उन्होंने उन्हें बताया कि भगवान राम जो है वो आपके लिए आ रहे हैं, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर एक ये ऐसी ही चीज़ डेवलप करेगा आपको। ठीक है, आपको अगर कोई सवाल नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट आप कॉन्फिडेंट रहिए। आज नहीं बना है, कोई बात नहीं है, मैं इसे दोबारा बनाऊंगा, तिबारा बनाऊंगा, मैं सर से पूछूंगा, बट ये हमसे सॉल्व होगा। मुझे इसका कॉन्सेप्ट सीख के रहना है। ये चीज़ आप अपने अंदर डेवलप कीजिए, और ये चीज़ तभी आएगा जब आप कॉन्फिडेंट रहिएगा। तो इसीलिए हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए। ध्यान रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट में बहुत ही माइन्यूट फ़र्क होता है। हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहिए। ओके। चलिए, मैं कुछ और लाइन लेना चाहता हूँ। देखिए, तो कंसंट्रेशन कैसे डेवलप होगा? तो कंसंट्रेशन क्या है? प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस हम लोग समझ रहे हैं कि रेगुलर हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हम लोग ज़्यादा ध्यान इधर उधर नहीं भटकाएं। डिटैचमेंट का मतलब ये है, ये नहीं कि आपको सन्यासी बनना, नहीं नहीं, ये नहीं बनना है। आप डिटैचमेंट का मतलब ये है कि आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो किसी अदर चीज़ के बारे में। जैसे मान लें आपके पास मोबाइल ही है, तो मोबाइल का हम लोग बहुत ही यूजफुल भी यूज कर सकते हैं, और इधर उधर समय बर्बाद करने में भी कर सकते हैं। तो आप उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं? ज़्यादा समय बर्बाद करने में यूज कर रहे हैं, या ज़्यादा पढ़ाई के लिए, या अपने यूजफुल काम के लिए यूज कर रहे हैं? तो सेम टू सेम हर चीज़ में। और इसे रिपीटेड एफर्ट कीजिए। आप एक दिन, जैसे आप इसे बना लीजिए कि आज मैं 3 दिन इस तरह से फॉलो करूँगा। ओके। मैं ज़्यादा इस्तेमाल अदर सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए नहीं करूँगा। जो मुझे यूजफुल है उसी चीज़ को उसी चीज़ के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करूँगा, या अदर चीज़ भी। बाहर में ज़्यादा जाने से अभी फ़ायदा नहीं है। ठीक है,
तो ये कब आएगा? जब आप रिपीटेड इफ़ोर्ट लगाते रहिएगा, धीरे 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 आपके अंदर ये रूटीन में डेवलप हो जाएगा। ओके, अब देखिए मैंने एक ये और लाइन लिया है, नीचे वाला जो ये लाइन है, ये जो लाइन है इसको आप मैंने लिंक भी दिया है। ओके, इसको आप देख सकते हैं। ये अब्राहम लिंकन ने अपने उनका जो एक लड़का था, तो उस लड़के के टीचर को उन्होंने ये एक लेटर लिखा था, मैंने वहाँ से ये लाइन लिया है। और देखिए इन्होंने इसमें क्या बोला है, इन्होंने इसमें बोला है कि टीच हिम इफ़ यू कैन दैट 10 सेंट। ओके, 10 सेंट जो है, जैसे यूएस में डॉलर चलता है, बट डॉलर से भी छोटी इकाई क्या है? सेंट है। तो उन्होंने बोला कि सेंट अर्न अर्नड इज ऑफ फार मोर वैल्यू दैन ए डॉलर फाउंड। उन्होंने ये बताना चाहा कि जैसे आप इस तरह सोच लीजिए कि हमारे यहाँ सोच लीजिए कि हमारे यहाँ 1 रुपया और 10 पैसा, इस तरह समझिए कि 10 पैसा जो हम लोग अपने मेहनत से कमा रहे हैं, वो 1 रुपया जो हम लोग को रोड पे मिल रहा है उससे ज़्यादा कीमती है। उन्होंने अपने बच्चे के टीचर को ये बताया कि आप मेरे बच्चे को ये सिखाइए कि रोड पे अगर कोई 1 रुपया मिल रहा है ना, वो उतना उस आपको वो मिल जाएगा, बट आपको उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा, आपको उतना अंदर अंदर अपने आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, बस वो खर्च हो जाएगा जो, बट आपके अंदर से खुशी नहीं होगा। बट अगर आप उसी चीज़ को कमा रहे हैं, आप उसी चीज़ को अर्न कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक अलग सा ही एक कॉन्फिडेंट, और आपको लगेगा कि एकदम मेरे शरीर के अंदर एनर्जी आ गया है। तो उन्होंने यही बताया कि इट इज़ फार मोर ऑनरेबल टू फेल। देखिए, फेल करना उससे ज़्यादा आसान है कि अगर आप चोरी करके पास करें, इससे बेहतर है कि फेल कर जाए। चोरी बिल्कुल नहीं करना है, इसका ये करना है कि आप उन्हें बताइए कि फेल करना जो वो ज़्यादा सही है, ज़्यादा उसके बजाय। और हाँ, अगर आप फेल्योर हैं, फेल कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप उस चीज़ को उसी से सीखिए, आप उस चीज़ को समझिए हाँ कहाँ गलती हो रही है। और जब आप उस चीज़ को सीख लीजिएगा तो फिर आपको आपके अंदर से उस चीज़ को कोई भी नहीं हटा सकता है। ओके, तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि आप 10 पैसा जो आपको 10 पैसा जो आपने कमाया है, वो 1 रुपया या 10 रुपया आपको रोड पे या फ्री में मिला हुआ जो है, अर्थात कि आपने जो अपने मेहनत से जो अचीव किया है, उसका खुशी बहुत ही अलग होता है। और मैंने इसका एक लिंक दिया हुआ है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। मैंने ये अब्राहम लिंकन जो अपने बेटे के टीचर के लिए लिखा था, मैंने ये लिंक दिया, आप इसको पढ़िए। बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत और भी सारी बातें उन्होंने लिखी है, बट मैंने अभी इतना ही लिया है। आगे देखिए, तो मैं अब अपनी बातों को अब विराम देना चाहूँगा, बट मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इसको एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं, आप इसको समझिए कि हमको कैसे पढ़ना है, उस तरह से लीजिए और फोकस कीजिए चीज़ों पर। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स ट्रेजर जो बुक है उसको आप ज़रूर पढ़िए। मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि आप स्टूडेंट ट्रेजर जो बुक है, ये वाली जो बुक है, सॉरी, स्टूडेंट ट्रेजर जो बुक है, ये वाली बुक जो है, इसको आप ज़रूर पढ़ें। बहुत ही सस्ती बुक है, बट बहुत ही काम की बुक है। ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा काम की बुक है, आप इसे ज़रूर 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 पढ़ें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप, ये मेरा फेसबुक का चैनल है, आप इस फेसबुक के चैनल पर जाइए, हमारे फेसबुक के चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। आप जो भी वीडियो आएगा आपको पता चलते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।